मां वीणा पाणी के इस प्रांगण के मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य सर, उप प्रधानाचार्य सर, सम्मानित अध्यापकगण और ऊर्जावान प्यारे बच्चों, न चौरहार्यं न राज्यहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्। इस विद्याधन को चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता, भाइयों में बंटवारा हो नहीं सकता और जिसका भार नहीं लगता, यह खर्च करने से पढ़ने वाला विद्याधन हमारी विद्या है जो सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। इस सुंदर श्लोक के साथ मैं पौडेस किरण, सब्जेक्ट कैप्टन हिंदी, इस शुभ दिवस की रमणीय मेला में सूक्ष्म भाषण प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है और भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का एक साधन है। हिंदी भारत की, भारतीयों की आत्मा है, पूरी दुनिया की आन बान शान है। ये एक भाषा भर नहीं, यह एक संस्कृति है, एक जीवन धारा है और एक सभ्यता है जिसके रगों में अपनत्व और मित्रता का रस बहता है। हिंदी एक जीवन शैली है, हिंदी ज्ञान का एक ऐसा सूर्योदय है जिसकी दैदीप्य बेला में शब्दों के शिल्पियों ने नित्य नूतन वितान बुने हैं। हिंदी हमारी है और हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम ऐसी भाषा को पढ़ रहे हैं तो आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि आज से हिंदी को अपने टाइम टेबल में आप शुमार करेंगे और आज से ही पढ़ना शुरू कर देंगे। जितना पढ़ेंगे उतना बेहतर अपने आप को बना पाएंगे और परीक्षाओं में अच्छे अंक भी ला पाएंगे। पढ़ना बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, पुस्तकें वो साधन है जो पुल का कार्य कर सकती है और विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान करा सकती है। तो आप जितना अधिक पढ़ेंगे उतना अधिक आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी तो आपको मान मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, आपकी चर्चा हर जगह होगी। तो सभी विद्यार्थी आज एक संकल्प लेंगे और यह संकल्प लेंगे कि अपने समय सारणी में, अपने टाइम टेबल में हिंदी को जोड़ देंगे और यह संकल्प लेंगे आज से ही कि 2 पन्ने हम कम से कम हिंदी को पढ़ेंगे। परीक्षाओं में पेपर बहुत लंबा है, उसको पढ़ने के लिए आपको उचित समय चाहिए होता है। 3 घंटे में हमें साल भर की मेहनत को दिखाना होता है। मैं कक्षा 10वीं का उदाहरण देना चाहूंगा कि मैंने एक विद्यार्थी को सिर्फ 10वीं का बोर्ड पेपर पढ़ने के लिए दिया और उसने सिर्फ एक गद्यांश को पढ़ने में 8 से 10 मिनट का समय लगा दिया। तो ऐसे पेपर में हमारे 4 गद्यांश आते हैं। तो चारों गद्यांशों में आप अगर समय को जोड़ देते हैं, सिर्फ पढ़ने की बात है तो 50 से 60 मिनट, वो 1 घंटा इसमें लगा देता है। और इसके अलावा और भी प्रश्नोत्तर उसमें करने हैं, अनुच्छेद लिखना है, निबंध लिखना है, ईमेल लिखना है, पत्र लिखना है, संवाद लिखना है, संदेश लिखना है, उसके लिए सिर्फ 1 घंटा बचता है। अगर आप आज से ही पढ़ना शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूं कि आप कि उस पढ़ने में वृद्धि होगी और जब पेपर को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे तो पेपर को निश्चित तरीके से अच्छे से कर पाएंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। आपने मुझे तवज्जो दी, इसके लिए आप सभी का आभार।